ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने मामूल के मुताबिक अपनी वालदे माजिदा की खिदमत में आए। मखदूम गिरामी हजरत सैयद सिराज साहब निजामी बिहार की सरजमीन से आए हुए अजीम खानवादे बीथो शरीफ के शहजादे हजरत गुफरान अशरफी मुनैमी राही बस्तवी साहब, दीगर मशाइख़ किराम, उलमा इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़िरीन, इससे कबल कि इस मुतबर्रक मुक़द्दस मुअत्तर महफिल में कुछ अर्ज करने की जसारत और कोशिश की जाए, आइए हम और आप मिलकर बारगाह नबूवत और बारगाह अहले बैत नबूवत में दरूद पाक का हदिया पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। आमीन। मुझे 80 की दहाई याद आती है जब हजरत पीर जामिन निजामी अलैहिर रहमा व रिजवान दरगाह शरीफ के अहाते में इस तरह नजर आ जाते थे कि आदमी महबूब इलाही की याद में खोया रहता था और यकबयक जब इन पर नजर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि महबूब इलाही की तस्वीर सामने आ गई। वो लिबास उनका, वो अंदाज और वो कद और वो तरीका और वो इंकिसार और वो आजिजी और वो फकीरी उनके चेहरे बुशरे अंदाज अतवार से झलकती थी कि जो उनको देख लेता था वो भूल नहीं पाता था। आज बहुत याद आए वो, बार बार ऐसा लगा कि उनका चेहरा अनवर चेहरे के सामने आता चला जा रहा है। आज उनकी दूसरी पुश्त यहां बैठी है, साहबजादे भी हैं और दूसरी पुश्त भी बैठी है। उर्स महल में कई बार आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उर्स में पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ। ये मेरे लिए बड़ी सआदत है कि मैं इस तारीखी उर्स से वाबिस्ता इस मुकाम पर खड़े होने की जुर्रत कर पा रहा हूं। ये महबूब इलाही का उर्स है। बेशक बेशक। और कोई ऐसा इस हिंदुस्तान में नहीं है जो महबूब इलाही की चौखट को चूमना अपने जिंदगी की मेराज न समझता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। कोई ऐसी खानकाह नहीं है जो अपनी खानकाहदारी के लिए निजामुद्दीन औलिया की सनद न लेती हो। हर खानकाह की रवायात अगर कहीं सनद तलाश करेगी तो वो महबूब इलाही तक जाके पहुंचेगी तो मुस्तनद हो। कोई ऐसी खानकाह नहीं जो साहिब ज़र्फ हो और उसे महबूब इलाही का सिलसिला न पहुंचाओ। शर्त ज़र्फ की है, जितना दामन होगा उतनी ही नेमत समेटी जा सकती है। अगर किसी को नेमत नहीं पहुंची तो नेमत का कसूर नहीं है, कोताही दामन का फसाना है। कोई ऐसा बुजुर्ग महबूब इलाही के बाद नहीं गुजरा जिसने महबूब इलाही की बुजुर्गी को अपने लिए बायसे बरकत न बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, उन्वान तो आज का है महबूब इलाही तारीख की रोशनी में।
लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उन्वान को उलट दूं और कहूं कि तारीख महबूब इलाही की रोशनी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। भला उसके लिए तारीख क्या है जो खुद तारीख साज हो। वाह, तारीख तो उसके लिए पलटी जाती है जिसको तारीख ने जन्म दिया हो और जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया हो। भला उसके लिए तारीख क्या देखना है, तारीख मुड़ के महबूब इलाही को देखना है। बेशक बेशक। मैं कायदा तो यह है कि नेमत का इजहार न किया जाए। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं हदीस नेमत का कायल हूं, लेकिन एक राज आपसे खोलता हूं कि बाज दफा नेमत का इजहार कर देने से नेमत के सोते पर नजर लग जाती है। हकीकत है, वाह। इसीलिए बुजुर्गान दीन मना करते हैं कि नेमत अगर हो तो उसकी पर्दा पोशी करो, मख्फी रखो, छुपाओ। कहीं ऐसा ना हो कि नेमत पर किसी हरीस की नजर पड़ जाए और तुम्हारी नेमत में बजाय उरूज के जवाल हो जाए। तो अल्लाह की पनाह तलब करते हुए मैं आपसे एक नेमत का इजहार करता हूं और चाहता हूं कि इस नेमत के खान से आप सब अपना अपना हिस्सा तलाश कीजिए। जानते हैं वो नेमत क्या है? वो नेमत ये है कि जब जब महबूब इलाही को पढ़ा बेला शुबहा रोए, आंख से आंसू आया, दिल ने गिरिया किया, बदन लरज गया, वक्त ठहर गया। ये महबूब इलाही हैं। अगर उनकी सवाने हयात को आप कायदे से पढ़ेंगे, आपको मालूम है गिरिया कितनी बड़ी चीज है। अगर गिरिया बड़ी चीज ना होती तो गिरिया का इतना अजर भी नहीं होता। आसान है रो लेना, दर्द हो तो रो लेता है आदमी, मुसीबत हो तो रो लेता है आदमी, लेकिन अल्लाह के लिए रोना ये इतना आसान नहीं है। और ये तो करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने हबीब से कहलवा दिया कि अबकू व इन लम तबकू फतबाकू, रो। आपको मालूम है कि तुम ना रो सकोगे। अरे बेवकूफ, ना रो सको तो रोने जैसा मुंह तो बनाओ, इस पर भी अजर दिया जाएगा। और निजामुद्दीन औलिया वो है जिनकी सवाने हयात को अगर जरा तवज्जो से तुमने पढ़ा तो सिर्फ पढ़ना और सुनना तुमको रुला देगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, है ना। आज मैं फिर से एक वाकया पढ़ रहा था और रो रहा था। जानते हैं कौन सा वाकया? वो वाकया जिसमें एक नौचंदी, एक नया महीना ऐसा भी आया जब ये मामूल था कि जब नया चांद होता, नया चांद निकलता, तो महबूब इलाही अपनी वालदा के पास जाते और नए चांद की मुबारकबाद देते और नए महीने के लिए उनसे दुआएं लेते। क्या सबक मिला? हम में से कौन कौन अपने अम्मा और अपने अब्बा को नए महीने के चांद का सलाम करने जाता है ना? कौन जाता है? अगर जाता तो कौन जाता? महबूब इलाही अपनी वालदा के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, नया चांद हुआ है, मोहम्मद बदायूनी का सलाम कबूल फरमाइए। अम्मी ने दुआएं दी, लेकिन एक जुमला ये भी कह दिया, निजाम, अगले महीने के चांद की मुबारकबाद किसको दोगे?
अगले महीने के चांद की मुबारकबाद किसको दोगे? ये वो माँ है जिसने निजामुद्दीन औलिया बनाने में सबसे कलीदी रोल अदा किया। बेशक ये वो वालदा है जो निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत साज है। अल्लाह ताला ने इनको सबब बनाया है महबूब इलाही के महबूब इलाही बनने का। ये वो वालदा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर क्या असर हुआ होगा जब वालदा ने ये कहा होगा। लौट के चले आए, रुखसत होके आए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चंद दिनों के बाद तबीयत अलील हुई वालदा की। वालदा की खिदमत में गए तो वालदा ने उनसे कहा, जाओ नजीबुद्दीन मुतवक्कल की चौखट पर जाकर आज रात गुजारो। आपको मालूम है कि हजरत की वालदा आज जहां आस्ताना है उससे थोड़े ही दूर आगे चंद कदम के फासले पर शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल की दरगाह है, जो बाबा फरीद गंजे शकर के सगे भाई हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी जिंदगी में जिन बुजुर्गों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए उनमें से एक शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल है। जाओ वहां जाके सो रहो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हस्ब हुक्म वहां चले गए। रात वही गुजारी थी कि देर रात गए या सुबह हो रही थी कि खादिमा आई, उठाया और कहा, चलिए अम्मी जान बुलाती हैं। आए जल्दी से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी वालदा की खिदमत में, और वालदा ने निजामुद्दीन औलिया का दाहिना हाथ पकड़ा और बुलंद किया और कहा, निजाम मोहम्मद बदायूनी, तुमने मुझसे पूछा था कि अम्मी हर चांद में तो मैं सलाम करता हूं, और मैंने तुमसे कहा था कि अगले चांद में किसको सलाम करोगे। लो मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। हाँ, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूं, अल्लाह के हवाले करती हूं, अल्लाह के हवाले करती हूं। ये कहा और रुखसत हो गई। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की वालदा है। क्या रिश्ता है बेटे और माँ में, कैसा रिश्ता है। जरा सा कोई चिल्ला लगा ले, 10-20 तस्बीह पढ़ ले, थोड़ा सा घट्टा निकल आए तो माँ बाप फकीर हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप हम खुद पहुंचे हुए हैं, हम जो हैं वो कोई दूसरा नहीं। जरा देखो, ये महबूब इलाही हैं और ये उनकी वालदा हैं। वालदा से जो ताल्लुक है, मुझे बायजीद बुस्तामी याद आए कि एक बार बायजीद, जिनको सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, किसी ने पूछा था कि आखिर वो कौन सा अमल है कि तुम सुल्तानुल आरिफीन हो गए। बायजीद ने कहा था, मुझे तो कोई अमल याद नहीं सिवाय इसके कि एक ठंडी रात में वालदा के पानी का गिलास लेकर मैं खड़ा रह गया, यहां तक कि रात गुजर गई। वालदा की आंख खुली तो कहा, बायजीद तुम तब से खड़े हो। ए अल्लाह, इस मां के लिए खड़े होने वाले बायजीद पर मेहरबानी फरमा। सुभान अल्लाह। शायद वही दुआ है जो मेरे काम आ गई। सुभान अल्लाह। वाह। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। और मुझे एक बात और याद आ गई, बात से बात पैदा हुई कि बादशाहों ने दिल्ली के ये दस्तूर निकाला था कि नया चांद हो तो खास खास खवास, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान, बड़े बड़े कुज़ात और शयूख बादशाह को जाके सलाम करें। अब बादशाह से कहें, नया चांद मुबारक हो, आपकी बादशाहत सलामत रहे, और जेब में हाथ दें और एक सिक्का बतौर टोकन, अलामत बादशाह को पेश करें कि नजर कबूल फरमाइए, रियाया होने का टोकन है ये, और आपको क्या कमी है। लेकिन रियाया जो एक सिक्का पेश कर रही है वो अपनी प्रजा होने का इकरार कर रही है बादशाह की खिदमत में। बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। हम एक सवाल कायम करते हैं,
किसी मौलवी ने फतवा नहीं दिया कि नए चांद पर काहे का सलाम, और बादशाह के यहां आकर सलाम करना इतना जरूरी हो गया कि सलाम किया जाए। ये कहां की शरीयत है? ये कौन सी शरीयत है? सेमा पर तो महजर हो गया, नए चांद पर महजर नहीं हुआ। नए चांद पर भी महजर होता, बहस छिड़ती कि शरीयत क्या कहती है, लेकिन नहीं हुई। शरीयत सेमा के सिलसिले में याद आ गई, नए चांद के शाही सलाम पर नहीं याद आई। अभी सेमा पर भी आते हैं, अभी बात करते हैं। अभी नए चांद को बर्दाश्त कीजिए। एक बादशाह ऐसा आया जिसने नोटिस लिया कि अरे सुनते हैं कि बड़े नामी पीर हैं, वो आए नहीं सलाम करने, वो सलाम करने आए नहीं। अच्छा, इस चांद ना आए, उस चांद अगर ना आए तो देखना मैं क्या हाल करता हूं। ना आए तो देखना। अच्छा, जब नए चांद का वक्त आया तो लोग गिनती गिन रहे थे। बादशाह के चमचे, बादशाह के दल्लाल रोज गिन रहे थे, अब नया चांद, अब नया चांद, अब नया चांद। और जब ये हल्ला हो गया कि नए चांद के नहीं आने पर बादशाह महबूब इलाही के साथ कुछ ऐसा सुलूक करेगा जो नाजेबा होगा, और ये खबर फैल गई, तो हजरत के मुरीदीन, खुलफा, खैर खाहों को भी फिक्र हुई कि अब क्या होगा। बड़ी परेशानी, कोई हजरत से तो कह नहीं पाता, हजरत कहीं जाते नहीं, हजरत किसी बादशाह को सलाम करने की कभी नौबत ही ना आई, अब क्या होगा। कहते हैं कि जिस रात चांद हुआ महबूब इलाही नहीं गए, लेकिन खानकाह से निकले। लोगों ने देखा कि निकल रहे हैं, कहां जाएंगे। देखा गया कि खानकाह से निकले, यानी आपके सामने ये हुमायूं का मकबरा है जो बाद में बना है। हुमायूं का मकबरा जब नहीं था तो वहां पर की सबसे मशहूर चीज ख्वाजा महबूब इलाही की खानकाह है, आज भी मौजूद है। आए हो तो जाके ज़ियारत करो और देखो, वो खानकाह की कुछ बची खुची इमारत आज भी मौजूद है। वहां से निकले हजरत और कहाँ गए? अधचनी, अपनी वालदा माजिदा के मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ा और कहा, अम्मी जान, हम तो हर महीने का सलाम आपको करते हैं, हो सकता है कि आज के बाद हाजिरी ना हो, अब आप जानिए और आपका काम जाने। हमने तो आपको सलाम कर दिया और आप महीने की दुआएं आप ही से हम लेते हैं। हमने सलाम कर दिया और हम चले। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लौट के आए और फिर खानकाह तशरीफ ले आए। रात गुजरी, सुबह को वो खल्फशार था कि शाही महल से बादशाह को कत्ल करके लाश बाहर फेंक दी गई थी। रातों रात तख्ता पलट हो गया, रातों रात मामला बदल गया। जो कल बादशाह अपने गुरूर, तकब्बुर, अनानियत, ईगो के नतीजे में दावा कर रहा था, आज वो इस लायक भी नहीं कि अपने शाही महल में अपने तख्त की हिफाजत कर सके। जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है, लाश भी बुरीदा। ये है तारीख और ये है निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अजीब शख्सियत का नाम है। मैं नात का एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बहुत मशहूर है कि आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ये एक बहुत मशहूर मिसरा है ना। दमे ईसा यदे बैजा
हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आच खूबा हम दारंद तू तन्हा दारी। सब नबियों के पास कमालात हैं, मोजज़ात हैं, बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों की खूबियां आपके अंदर मुजतमा और इकट्ठी हो गई। सुभान अल्लाह। इस पर ईमान है, इस पर सारा नातिया दीवान निसार है। लेकिन वली तो उसी को कहते हैं जो नबी की इत्तिबा करे। बेशक बेशक। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इसकी अजीब शान महबूब इलाही में नजर आई। जो आप गरीब नवाज में खोज रहे हो, जो आप ख्वाजा कुतुब में खोज रहे हो, जो आप बाबा फरीद में खोज रहे हो, जो आप पीराने चिश्त में तलाश कर सके, अगर सबको इकट्ठा यकजा मुजतमा देखना चाहते हो, आ जाओ महबूब इलाही के यहाँ। आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। बेशक बेशक। तू तन्हा दारी है ना। अब इसकी एक वजह और जान लो। असल में महबूब इलाही के पहले के पीरान के बारे में आदमी बहुत कुछ जानता भी नहीं। अगर इस्तेनाद के साथ, सिकाहत के साथ, सबूत के साथ, दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ जानना चाहेगा तो मालूम होगा कि ज्यादा बातें नहीं मालूम। सरकार गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान के मुताल्लिक मुस्तनद जानकारी बहुत कम, ख्वाजा कुतुब के बारे में बहुत कम, बाबा फरीद के बारे में जो कुछ मालूम उसके असली रावी खुद महबूब इलाही, खुद महबूब इलाही। तब 1,24,000 नबी को जानना ठीक से मुमकिन नहीं, उनकी सिफात को जानना मुमकिन नहीं, उनकी करामात को जानना मुमकिन नहीं, इंतहा ये के नाम भी ठीक से मालूम नहीं। लेकिन अगर चाहते हो कि नबूवत के जुमला कमालात को किसी एक ज़ाते गिरामी में देख लो तो वो सरकार दो आलम सैयद कुल आलिम इल्म अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक उसी तरह अगर तुम पीराने चिश्त, बल्कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं। मेरी जबान को शायरी नहीं समझा जाए, मेरी जबान को और मेरे अल्फाज को मामूली तहकीक का निचोड़ समझा जाए। और ये तहकीक का निचोड़ है कि आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। और मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि वली को औलिया क्यों कहा गया ये समझ में आ जाए। वाह 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 वाह। वली, एक वली को वली कहते हैं, बहुत से वली को औलिया कहते हैं। इस एक जात को औलिया क्यों कहा गया? हमा दारंद तू तन्हादारी, जो सब रखते हैं वो तू अकेले रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, साहिबे सज्जादा। जब कभी आपको किसी वली के बारे में जानना हो, वली के बारे में समझना हो, वली के बारे में बूझना हो, तलाश कीजिए, खोजिए। मुबारक है, मुस्तहसन है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। लेकिन अगर आप एक जगह पर सारा निजाम देखना चाहते हैं वलायत का, और जिसने विलायत का निजाम नहीं देखा वो नबूवत के नून के नुक्ते तक कहां पहुंच सकेगा? हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। पहले विलायत के निजाम की सीढ़ी पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू तो दे ले, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तब जाके कहीं और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो जात कौन सी है? महबूब इलाही की है, महबूब इलाही है ना। क्या जात है और क्या मामला है, पता जरा अंदाजा तो लगाइए।
मैं क़वामुल अक़ाइद देख रहा था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के हालात पर एक बड़ा अहम तस्करा है क़वामुल अक़ाइद। इसको क़व्वामुल अक़ाइद भी कह सकते हैं, दोनों सही है। क़वामुल अक़ाइद, उसमें एक वाक़या नकल हुआ, सिरुल औलिया में भी उसकी एक झलक है। वाक़या क्या है कि आपकी वालिदा माजिदा ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब अजीब व गरीब था, अजीब मामला था। ख्वाब ये था कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए अल्लाह की बंदी, तुमको दो में से एक को चुनना है, दो में से एक का इंतखाब करना है। या तो शौहर को मुंतखब करो या फिर बेटे को मुंतखब करो, शौहर या बेटा, है ना। मुझे याद आई सीरत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत मिलती है, अना इब्नु ज़बीहैन, है। मैं दो ज़बीह का बेटा हूं, मैं दो ज़बीह का बेटा हूं, है ना। अब पूछा गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ये दो ज़बीह के बेटे हैं आप? कहा हाँ, एक तो ज़बीहुल्लाह इस्माइल है और दूसरे मेरे वालिद अब्दुल्ला है ना। हाय रे हाय, अना इब्नु ज़बीहैन की उम्मत का महबूब इलाही देखिए कैसे निकल के आ रहा है, और कितनी मुमासलत है और कितनी झलक है नबूवत की कि यहां भी मामला यह है कि या तो इधर या उधर। हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी कैसे बची थी वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एक पलड़े पर अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह का नाम लिखते और दूसरे पलड़े पर 100 ऊंट चढ़ाते या 100 ऊंट का इरादा करते और बदलते जाते ऐसे जाके अब्दुल्ला बचे थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरमा हुए और आज दुनिया उनके ज़माने नबूवत के अंदर जी रही है। बेशक बेशक। और आपको मालूम कि वालिदा माजिदा ने ख्वाब में ही अर्ज किया कि हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अल्लाह बेटे को सलामत रखे, है ना। माँ का क्या किरदार है महबूब इलाही के, है ना। वलिया क्या चीज होती है, वली पर तो बड़ी तवज्जो है आपकी। जो वली घर है वो वलिया है ना। माँ ने कहा बेटा बेटा, आंख खुली तो ख्याल हुआ कि अरे हमने बेटा के बारे में। अब अजीब कैफियत है और इसी कैफियत में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया परवान चढ़ते हैं। अब जरा एक और पहलू देख लीजिए तो आगे बढ़े। इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया ने जिन हालात का मुकाबला किया है उन हालात के लायक बनाने वाला परवरदिगार और इस रूए जमीन पर आपकी वालिदा। सुभान अल्लाह। क्या हुआ था, क्या मामला हुआ कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को जब पढ़ाना शुरू किया तो 5 साल की उम्र, 2 रिवायत है, दोनों आपके सामने रख देता हूं। एक रिवायत यह है कि 5 साल की उम्र थी कि वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरी रवायत यह है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत यतीमी के साथ हुई थी और उस ख्वाब के चंद ही दिनों के बाद वालिद का इंतकाल हो गया, तब निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत हुई। यानी आप शिकमे मादर में थे कि ऐसा वाकया हो गया। दोनों में कोई बहस नहीं। याद रखो, तारीख को अकीदा मत बनाओ, तारीख अकीदा नहीं होती, तारीख पर बहस होती रहेगी, तहकीक चलती रहेगी, तहकीक अपनी जगह रहेगी, अकीदत अपनी जगह रहेगी। बेशक बेशक। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को कैसे पढ़ाया था उनकी वालिदा ने, एक नजर उस पर भी डालना चाहिए कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को एक चीज जिंदगी भर याद रही। वली की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। किसी को अगर बहुत कलाम याद हो,
खुदा का कलाम भी याद हो तो उसे इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। याद कर लेना कोई कमाल नहीं है, असल तो उस याद की परछाई है जो जिंदगी पर इस तरह पड़े कि साया भी मुबारक हो जाए। वाह वाह वाह, है ना? क्या थी वो याद? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को याद है कि किसी किसी दिन चूल्हा नहीं जलता था। हाय हाय हाय, चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता, कुछ पकता नहीं। मदरसा जाने का वक्त हो जाता तो मदरसा जाते वक्त माँ कुछ खिलाती भी थी, कुछ साथ देती भी थी। आज तो चूल्हा जला ही नहीं, तब क्या होगा? तो अम्मा का एक जुमला ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को रुलाता था। क्या जुमला था कि अम्मी कहती, बेटा आज अपने चूल्हे पर कुछ नहीं है, बेटा आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। जब बकौल हजरत अशरफ मियाँ नमक का खर्च यहां तक पहुंच गया, तब भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उन दिनों को याद करते थे और कहते थे, हाय जो मजा अल्लाह की मेहमानी में था वो किसी चीज में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। ख्वाजा फरमाते हैं, जब हम मदरसे से वापस आते रात हो जाती, वालदा हम लोगों को कलेजे से सटा लेती और सिर्फ इतना कहती, बेटा आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐसी भूख मिटती थी कि वैसी भूख किसी खाने से नहीं मिटी। वाह 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 वाह। वली वही है जो बचपन से अल्लाह का मेहमान बना है, अल्लाह ने उसकी मेहमानी अपने जिम्मे ली है। अल्लाह अकबर, कैसा वली है और किस अंदाज का वली है। मुझे याद आई वो बात कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कुदूरी तमाम की, मदारिस में आज भी पढ़ाई जाती है, कल के दिन कुदूरी पढ़ के हिदाया से ज्यादा फायदा हो जाता था। आज हिदाया पढ़ के कुदूरी से भी फायदा नहीं होता, है ना? अजीब हाल से हम और आप गुजर रहे हैं। कुदूरी तमाम की तो आपके उस्ताद अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को ऊपर से नीचे तक देखा, रोज देखते थे, आज अलग अंदाज से देखा और कहा, बेटा तुमने एक मुस्तनद किताब तमाम की है, अब तुमको ज़ेब देता है कि तुम्हारे सर पर दस्तार बांध दी जाए। बेशक, है ना? दस्तार बांध दी जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज किया, हुजूर जैसी आपकी मर्जी, जैसा हुक्म आपका। मतलब यह था कि अपनी वालदा को खबर पहुंचा देना। ख्वाजा लौट के आए, अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान उस्ताद ने कहा है कि तुम्हारी दस्तारबंदी। आज वालदा के आंखों से आंसू छलके, ये खुशी के आंसू थे। या अल्लाह, बड़ी मुश्किल के साथ तेरे फजल से हमने यहां तक तो पहुंचा दिया। अल्लाह पाक यहां तक तो पहुंचा दिया, यहां तक तो पहुंचा दिया। उसके बाद बोली कि रुको मैं इंतजाम करती हूं। इंतजाम क्या किया? काटा हुआ सूत जिसको वालदा काटती थी और समझ में नहीं आता था कि अलग काट काट के मोटरी क्यों बना रही है। आज उस मोटरी का मसरफ समझ में आया कि मोटरी लेके गई, कपड़ा बुनने वाले को दे के आई और कपड़ा बुना के जब आ गया तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर पर तश्त रखा, उसमें पगड़ी का कपड़ा रखा, नजर के लिए कुछ पैसा रखा और उस्ताद के पास भेजा। जब उस्ताद के पास पहुंचे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तो उस्ताद ने कहा, दस्तार किसी अल्लाह वाले से बनवानी चाहिए। हाय रे हाय, किसी अल्लाह वाले से बनवानी चाहिए, अल्लाह वाले से। वो सब दौर खत्म हो गया। एक दस्तार वो होती थी
जब दस्तार बंधवाने को बड़े बड़े अल्लामा रोजगार अल्लाह वालों के दरवाजे पर फारिगीन को ले जाते थे कि चलो दस्तार बंदी वहां होगी। अब तो भूल गए लोग, इतने बड़े बड़े लोग हो गए कि 1000 बड़ी बड़ी इमारत हो, सब उनके सामने चूटियों के सुराख जैसी हो। उन्हें याद नहीं है कि किसे ले जाया गया था रदौली, और रदौली की खानकाह में किसकी दस्तारबंदी हुई थी, और कौन ले गया था, किससे बंधवाया था, क्यों ले गया था। ये सब रिवायत अब खत्म हो गई। अब हम इतने बड़े हो गए कि हमारे आगे कोई दूसरा अब है ही नहीं। तब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने कहा, अल्लाह वाले। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज किया, हुजूर जैसा आप कहिए। कहा, देखो बदायूं की गलियों में जाओ, खोजो, एक बुजुर्ग तुमको मिलेंगे अली मौला के नाम से, जाओ उनको पकड़ के ले आओ। अली मौला, है ना। मैंने बहुत तलाश किया कि अली मौला की किसी मदरसे की सर्टिफिकेट मिल जाए, किस मदरसे के पढ़े हुए थे वो, कहां से फारिग थे, इसकी सनद मिल जाए तो जरा देखें कि मौला अली मौला कहां के फारिग थे, अली मौला कहां की फरागत थी। तो मालूम हुआ कि अरे वो तो एक मस्त अलस्त कलंदर थे, है ना। भाषा भी उनकी अजीब थी, है ना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनको खोजते खोजते एक जगह वो मिल गए। कहा, हजरत सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत आपसे एक काम है। अली मौला घूमे, गौर से देखा, बोलो क्या बात है। कहा, अल्लामा अलाउद्दीन उसूली का मैं शागिर्द हूं, मैंने एक किताब तमाम की है, अल्लामा ने कहा कि आपसे दस्तारबंदी करानी है। गौर से देखा कि अच्छा, अभी तो ठीक से रीशे मुबारक निकल रही है ना, अभी पूरे तौर पर शाब हुए नहीं है, लेकिन शाबुन साले हैं, साले नौजवान है ना। एक नजर देखा, कहा चलो तू हम आते हैं, चलो चलो हम आते हैं। आ गए अली। जब अली मौला आ गए तो अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने दस्तार बढ़ाई, लीजिए दस्तार बंदी कीजिए। अली मौला ने दस्तार पकड़ी, गौर से दस्तार को देखा और देख के सर पर बांधा। सर पर दस्तार बांधते 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 जैसे ही छोटी सी दस्तार मुकम्मल हुई, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया झुके और अली मौला का कदम चूमा, कदम चूमा, कदम चूमा। कदम चूम के सीधे हुए तो अली मौला ने एक नारा मारा, और वो नारा क्या था, मुंडा बड़ा हुई सा, मुंडा बड़ा हुई सा, है ना। लोग, दुनिया, आप और हम जबान पर बहुत ध्यान देते हैं। सारी दुनिया में जबान का झगड़ा है ना। ये भाषा का झगड़ा हर जगह फैला हुआ है। अरे भाषा भी कोई चीज है, जब तक के उस भाषा के पीछे अल्लाह की कबूलियत की मोहर न हो। मुंडा बड़ा हुई सा, ये वो जुमला है जो अल्लाह तबारक व तआला के वली के मुंह से निकल रहा है। गुफ्ते अल्लाह बुवत, उनके मुंह से जो निकल गया समझ लो कि वो अल्लाह का फरमाया हुआ है। अल्लाह ताला ने उनसे कहा है कि कह दो, सुना दो, पहुंचा दो, मुंडा बड़ा हुई सा। अल्लामा अलाउद्दीन उसूली, कुदूरी पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, फिक्र की बारीकियां सिखाने वाला, वो कहता है अली मौला से कि हजरत आपकी ये पेशन गोई कि ये लड़का, ये नौजवान बहुत बड़ा होगा, बहुत महान होगा, बड़ा अजीम होगा, इसकी कोई वजह भी है, इसका कोई सबब भी है। क्या वजह है कि आपने ऐसा कहा? अली मौला कहते हैं दो सबब है। पहला सबब यह है कि इसकी पगड़ी, हाय हाय हाय, इसकी पगड़ी
ऐसी है जैसी किसी की नहीं है ना। इसकी पगड़ी बाज रवायतों में है कि बड़ी सादी है, सूती है, मामूली है, और बाज रवायतों में है कि ऐसी है जैसी किसी की नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जिसको पगड़ी बंध जाती है ना, वो झुकता नहीं है, और ये पगड़ी बांध के झुका है, अल्लाह इसके कदमों में दुनिया को झुका देगा।